इस शेयर के हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इस शेयर में। मैं आपको यहाँ पर शो करके दिखाऊँगा, तो देखेंगे कि इस शेयर के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। लगातार शेयर के अंदर वॉल्यूम बढ़ रही हैं और हम आने वाले समय में अंदर शेयर को काफ़ी ऊँचाइयों पे और देख सकते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ से जो शेयर है अगर ये डबल भी हो जाए तो इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनएचपीसी एक मिनी रत्ना पीएसयू कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रमुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से बल्क पावर जनरेशन और सेल के बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनएचपीसी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट को, साथ ही हम कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को भी एनालाइज करेंगे और साथ ही हम जानेंगे कंपनी का रेसिस्टेंट और सपोर्ट लेवल क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जहां हम आज एनालाइज करने जा रहे हैं एनएचपीसी के शेयर को। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि एनएचपीसी एक मिनी रत्ना कंपनी है, तो कंपनी का अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो कंपनी का शेयर बहुत नीचे से ऊपर की ओर बहुत तेजी से भागा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 27 फरवरी 23 को जहाँ पर शेयर का प्राइस 38 रुपीज़ का था, उसके बाद शेयर लगातार ऊपर की ओर चढ़ता आया था। हर बार शेयर एक अपर हाई अपर लो बनाता हुआ आया था। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये 5 अक्टूबर 23 को शेयर का प्राइस था 49 रुपीज़ का। वहाँ से फिर शेयर ने बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर ट्रेंड लिया है और शेयर में अंदर एक काफ़ी अच्छी बूम हमने देखी है यहाँ के बाद। और शेयर अपना हाई बनाया था इसने नया, जो कि पिछला जो इसका लो से बढ़ता हुआ अपना हाई को पहुंचा था। ये था 5 फरवरी 24 को, जहाँ पर शेयर का प्राइस था 115 रुपये का। उसके बाद शेयर में एक हमने देखी थी हल्की करेक्शन और शेयर उसके बाद नीचे गिरता हुआ पहुंचा था और इसने अपना पिछला जो उसके बाद का जो नया लो बनाया था वो था 72 रुपीज़ का। ऑल्दो इसने जो पिछले लो को अपना ब्रेक नहीं किया था, उसके बाद अगेन हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर फिर से बहुत तेज़ी से एक क्लियर अप ट्रेंड आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और शेयर अगेन नई ऊंचाई को जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर हम देखें तो जिस तरह से कंपनी ने बहुत तेज़ी से अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो आने वाले समय में इस शेयर के अंदर काफ़ी पोटेंशियल हमें दिखाई देती है और शेयर बहुत नई ऊंचाइयों पे जा सकता है। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ से जो शेयर है अगर ये डबल भी हो जाए तो इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। शेयर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है और आपको ये शेयर 200 रुपये को भी ईज़िली क्रॉस कर सकता है, ये ऐसा मेरा ये मानना है। एनएचपीसी, एनएससी और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड होता है। मार्केट कैप्चरिंग का या टर्नओवर हम देखेंगे तो बहुत बड़ी है, 635,442.68 की। शेयर का प्राइस 42.95 से बढ़ता हुआ पहुंचा था 115 रुपये 50 पैसे अपने हाई पर और करंट में शेयर का प्राइस है 107 रुपये 25 पैसे का। वॉल्यूम अगर देखें तो बहुत 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 ज़्यादा वॉल्यूम इस शेयर के अंदर हम देखते हैं। जानते हैं कंपनी का रिपोर्ट कार्ड क्या बताता है। इसका पी रेशो है 28.74, यानी कि बहुत सही है इसका पी रेशो। अर्निंग पर शेयर 3.73 की। सेल है 1651.55 करोड़ की। फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपये की और 10 रुपये पर इसने अपना डिविडेंड दिया था 5 रुपीज़ का। 2024 के अंदर कंपनी 2 बार अपना डिविडेंड दे चुकी है और लगातार अपने शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड देती आई है। एक बार देखते हैं कंपनी का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री को हम देखेंगे तो 2024 में कंपनी 2 बार डिविडेंड दे चुकी है, एक बार 5% का, एक बार 14% का। उसके बाद कंपनी इससे पहले कंपनी 23 के अंदर 2 बार डिविडेंड दे चुकी है। तो अगर हम देखें तो कंपनी लगातार अपने शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड देती आई है, तो डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का बहुत अच्छा है। एक साल के चार्ट को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर 50 डीएमए और 200 डीएमए में क्या बताता है। साथ ही हम देखेंगे कि शेयर के अंदर बहुत अच्छी वॉल्यूम यहाँ पे बनी हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा वॉल्यूम शेयर के अंदर हम देख सकते हैं और लगातार शेयर का प्राइस ऊपर चढ़ा था और अभी जो शेयर है अपने 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। करंट प्राइस के अंदर हम देखेंगे कि जो 50 डीएमए है वो है 95.47 का और 200 डीएमए है 76.90 का। तो दोनों केसेस में अगर जो 50 डीएमए 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाया था और साथ ही शेयर के अंदर हमें देख रहे हैं कि लगातार शेयर के अंदर बहुत हाई वॉल्यूम इसमें बनी हुई दिखाई देती है हमें। देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताता है। जो कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस जो कि करोड़ में हमारे पास है, तो यहाँ देखते हैं कंपनी की सेल के ऊपर कंपनी की सेल की परफॉर्मेंस क्या है। तो देखते हैं यहाँ पर 22, 23 और 24 के अंदर, तो जहाँ 22 के अंदर मार्च 22 के अंदर जो कंपनी की सेल थी वो थी 9144 करोड़ की। मार्च 23 में ये बढ़कर के हो गई थी 10,607 करोड़ की, लेकिन मार्च 24 के अंदर इसमें हल्की गिरावट हम देख सकते हैं और ये थी 9632 की। ये अमाउंट हमारे पास फिगर्स में जो है करोड़ के अंदर है। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बताता है। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ पर मार्च 22 के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 4013 करोड़ का, मार्च 23 के अंदर ये बढ़कर के हो गया है 6206 का, लेकिन मार्च 24 में इसमें एक हल्की गिरावट हम देख सकते हैं मार्च 23 के कंपेरेटिवली। तो ये हमारे पास आता है 4868 करोड़ का। ये फिगर्स हमारे करोड़ में हैं। और अब हम देखते हैं कंपनी का
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट को भी हम देखेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास यहाँ पे आता है 22 के अंदर था 3217 करोड़ का, बढ़ करके हो गया था 521123 के अंदर, और 5043 है मार्च 24 के अंदर। इसके अलावा कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट के अंदर कंपनी का मार्च 22, 23 और 24 में हम इसका अमाउंट एनालाइज करेंगे। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का था 374422 के अंदर, 423523 के अंदर मार्च में, और 4028 करोड़ रुपीस का मार्च 24 के अंदर। कंपनी की बैलेंस शीट में देखेंगे, यहाँ पर कंपनी के पास जो रिजर्व की पोजीशन है वो कैसी है पिछले सालों के कंपेरेटिवली। तो मार्च 22 के अंदर कंपनी का रिजर्व था 24,876 करोड़ का। मार्च 23 में ये बढ़ के रिजर्व हो गया है 26,854 करोड़ रुपीज़ का, और मार्च 24 में और इसमें इंप्रूवमेंट हमें दिखाई देती है, ये हो गया 28,657 करोड़ रुपीज़ का। मार्च 22 के अंदर कंपनी के पास बोरोविंग थी 26,096 करोड़ की। मार्च 23 के अंदर 29,540, और मार्च 24 के अंदर 32,561 करोड़ का कंपनी के बोरोविंग्स हैं। पाई चार्ट की हेल्प से देखते हैं कंपनी के अंदर जो होल्डिंग की सिचुएशन है वो कैसी है, यानी कि यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है। तो यहाँ देखेंगे प्रमोटर्स की इसके अंदर है 67.4% की ओनरशिप। इस तरह म्यूचुअल फंड का इसके अंदर 6.07% की होल्डिंग है। एफआईआईएस का इसके अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 6.8% का एफआईआईएस का इसमें इन्वेस्टमेंट है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का 13.21% का, इंश्योरेंस कंपनी का 4.74, और इसके अंदर अदर पार्टीज का 1.38% की इसके अंदर होल्डिंग हम देख रहे हैं। वापस लौटते हैं अपने चार्ट पैटर्न पर, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शेयर के अंदर क्लियरली शेयर नीचे से बढ़ता ऊपर क्यों आया था, और इसके चार्ट पैटर्न पर हमें शेयर के अंदर काफ़ी बुलिश दिखाई देता है। और शेयर को जैसे कि आने वाले समय में हमें लगता है कि शेयर के अंदर और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, और जैसे कि गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है उसमें हम देख रहे हैं कि वो पीएसयू को काफ़ी तेज़ी से आगे को लेके जा रही है। तो एनएसपीसी का भी इसके अंदर काफ़ी हमें योगदान देख सकते हैं, और आने वाले समय में एनएसपीसी को हम बहुत ऊंचाइयों पर देख सकते हैं। तो यहाँ से जो शेयर है शॉर्ट टर्म टारगेट, यानी कि सिंपली अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 10 से 15 दिन के अंदर शेयर का प्राइस आसानी से करंट प्राइस से बढ़ता हुआ 130 तक जा सकता है, और उसके बाद शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ 200 को भी क्रॉस कर जाए, तो इसमें कोई भी सरप्राइज की बात नहीं है। यहाँ से अगर शेयर में अगर हम गिरावट देख सकते हैं, यानी कि इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है 99 रुपीज़ या 100 रुपये आप मान के चलिए। तो 100 रुपये का एक सपोर्ट लेवल है, अगर 100 रुपये कोई ब्रेक करता है तो शेयर वहाँ से गिरता हुआ जो आएगा वो फिर एक होगा 87 रुपीज़ तक का। यानी कि अगर यहाँ से 100 रुपये को ब्रेक कर लेता है शेयर, अपने करंट लेवल से नीचे की ओर आता है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि शेयर यहाँ से फिर नीचे की ओर अगर हम लगातार देखेंगे तो उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हम देखेंगे वो होगा 87 रुपीज़ का। तो आप यहाँ पर 100 रुपये के स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए इसके लिए इस शेयर में ट्रेड कर सकते हैं, और आने वाले समय में इस शेयर के अंदर काफ़ी पोटेंशियल हम देख सकते हैं। इस शेयर के हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इस शेयर में, मैं आपको यहाँ पर शो करके दिखाऊंगा। तो देखेंगे कि इस शेयर के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लगातार शेयर के अंदर वॉल्यूम बढ़ रही हैं, और हम आने वाले समय में अंदर शेयर को काफ़ी ऊंचाई पर और देख सकते हैं। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। दोस्तों, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके सभी रिस्क एंड रिवॉर्ड को जरूर जान लेना चाहिए, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि शेयर मार्केट में जितनी तेज़ी से ऊपर तेज जाते हैं शेयर, उतनी तेज़ी से शेयर में नीचे आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।